नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल पर। आज हमारे साथ हैं देश के जाने माने न्यूट्रिशनिस्ट मिस्टर वीरेंद्र कुमार सिंह। आज इनसे बात नमस्ते। करेंगे नाइट्रिक ऑक्साइड के ऊपर। नाइट्रिक ऑक्साइड के क्या बेनिफिट्स हैं, कैसे बनता है, आज इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। अच्छा, हमारे दर्शकों को सबसे पहले बताइए कि नाइट्रिक ऑक्साइड आखिर क्या है और हमारे शरीर में यह कैसे बनता है। नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है और अधिकतर लोगों को ये पता नहीं है। तो मैं कोशिश ये करूँगा कि सरल से सरल भाषा में नाइट्रिक ऑक्साइड के बारे में अपने दर्शकों को बता पाएँ। ठीक है। नाइट्रिक ऑक्साइड एक गैस है और ये वातावरण में जो हम बात करते हैं कि हम लोग ऑक्सीजन सांस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और भी तरह की गैसेस होती हैं। उसी तरह से एक नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से जो कंबाइन करके गैस बनती है उसको कहते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है। और अगर आप देखें तो हमारा जो वातावरण है, हमारे वातावरण में अभी तक सभी लोग यही सोचते हैं कि ऑक्सीजन ज़्यादा है। हाँ। बट अगर आप देखें और आप इस पर रिसर्च करें तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि सबसे ज़्यादा जो गैस है हमारे वातावरण में वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन भी क्या वो ज़रूरी होता है इनहेल जब हम सांस लेते हैं, हाँ तो क्या हाँ हाँ, नाइट्रोजन भी उतना ही ज़रूरी है जितना ऑक्सीजन ज़रूरी है? एब्सोल्युटली बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि देखिए ऐसा होता है कि हम एक नाइट्रोजन जो हम कर रहे हैं तो बेसिकली ऐसा नहीं कि हम डायरेक्टली नाइट्रोजन को इनहेल कर रहे हैं। जो आपका बॉडी है वो बेसिकली नाइट ऑक्सीजन इनहेल कर रहा है। ठीक है। ठीक है ना। मगर हमारे शरीर में भगवान ने कई प्रक्रियाएं बनाई हैं, कई तरीके हैं जिससे नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से कंबाइन होके एक साथ सिंथेसिस होता है जिसको हम नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं। ठीक तो है। बॉडी जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने के लिए भगवान ने कई तरीके दिए हुए हैं जिससे कि नाइट्रोजिक ऑक्साइड हमारे शरीर में बनता है। ठीक है। तो एक तरह से ये नाइट्रिक ऑक्साइड भी गैस ही है ना? आप नाइट्रिक किस ऑक्साइड एक गैस है और और आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये इस गैस को अगर बोला जाए अंग्रेजी में तो इसको कहते हैं मिराकल मॉलिक्यूल। अच्छा। इस गैस की जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनती है नाइट्रिक ऑक्साइड, इसका हमारे हेल्थ में काफ़ी बहुत ही बड़ा महत्व है। और इस गैस जो बनती है, जानते हैं क्या उसकी लाइफ साइकिल जो होती है, लाइफ 1 सेकेंड, मात्र मात्र 1 सेकेंड होती है। मात्र 1 सेकेंड 1 सेकेंड। और मतलब हमारे हेल्थ में इसका बहुत ही बड़ा महत्व है। अच्छा, बिना नाइट्रिक ऑक्साइड के हम सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर बात करें कार्डियक हेल्थ की, तो कार्डियक हेल्थ में नाइट्रिक ऑक्साइड का क्या रोल है? कार्डियक हेल्थ में बहुत बड़ा रोल है। अगर ये ना रहे तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो कार्डियक ठीक हेल्थ है। में होता क्या है कि हमारी जो आर्टरीज होती हैं उसमें ब्लड सर्कुलेशन होता रहता है। ठीक है। ठीक है ना। आप ये सोचिए कि ये सर्कुलेशन हो रहा है। हम्म। ठीक है ना। और उस सर्कुलेशन को मेंटेन करने के लिए एक प्रॉपर रास्ता होना चाहिए। आर्टरीज में एक ठीक गैप है। होता है। नॉर्मली हमारे हार्ट की आर्टरीज में 3 mm का गैप होता है। ठीक है। ठीक है ना। तो हमारे जो हार्ट की आर्टरीज हैं उसके अंदर की जो इनर लाइनिंग ऑफ सेल्स है उसको एंडोथेलियल सेल्स कहते हैं। ठीक है। जब हम पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, यंग हैं, तो वो एंडोथेलियल सेल्स जो हैं वो नाइट्रिक ऑक्साइड का सेक्रेशन करती रहती हैं। ठीक है। तो वो नाइट्रिक ऑक्साइड का सर्कुलेशन करती है तो हमारी ब्लड वेसल्स डायलेटेड अवस्था में रहती हैं, अच्छा, मतलब वो उसके वजह से फैल जाती है वो। फैल जाती ठीक हैं है। ताकि ब्लड इजी आ जा ब्लड सके, इजीली हमारे हार्ट में फ्लो पहुंच हो सके। पाए। ठीक है। ठीक तो है। ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अगर नहीं बहेगा हम्म। ब्लड फ्लो, सोचिए क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। हार्ट अटैक हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, मतलब 2500 बीमारियां हो सकती हैं। ठीक है।
अच्छा, तो इसका मतलब ये ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करने में सहायक है। एकदम एकदम। अब ब्लड प्रेशर क्या है, अब देखिए हम आपको सिंपल भाषा में बताते हैं। ठीक है। अगर आप लॉन में पानी देते हैं, तो जब लॉन में पानी दीजिएगा तो आपने पाइप पकड़ा हुआ है, ठीक है। और पाइप से पानी फेंक रहे हैं, अब आपको दूर तक पानी फेंकना है, तो क्या करते हैं, ऐसा उसमें पानी का मुंह प्रेशर, छोटा कर हाँ, देते हैं, पानी दूर तक जाता है। दूर तक जाता है। तो जो पाइप है उसको आप आर्टरी से समझ लीजिए। ठीक है। अगर आर्टरीज में ब्लॉकेज आएगा तो प्रेशर बनेगा ना। तो एक साइड प्रेशर ज्यादा बनेगा, दूसरे साइड कम बनेगा। हाँ, तो वो तकलीफ है उसमें, फिर वो ब्लड प्रेशर आपका बढ़ जाता है। ठीक है। ठीक। अगर पाइप नॉर्मल है हम्म। तो देखिए नीचे ही तक गिरेगा, तो मतलब ब्लड प्रेशर कम है। कम है, हाँ हाँ। तो ये हमारा जो है ये बहुत जरूरी है कि प्रॉपर सर्कुलेशन बना रहे हमारा। तो इसलिए जो है ये भगवान ने ऐसा डिजाइन किया हुआ है कि जो अंदर की कोशिकाएं हैं आपके आर्टरीज की, ब्लड वेसल्स की, वो नेचुरली नहीं नाइट्रिक ऑक्साइड सेक्रेट करते रहे। प्रॉब्लम क्या होता है कि जब हमारी उम्र बढ़ती है, ठीक है, तो ये एंडोथेलियल सेल्स जो होती हैं, जो कि नाइट्रिक ऑक्साइड में प्रोडक्शन में सहायता करती हैं, इनकी जनसंख्या कम होने लगती है या इनकी फंक्शनिंग कम होने लगती है। तो क्या होता है कि वहीं पे नाइट्रिक ऑक्साइड की ना पैदा होने से तकलीफें शुरू हो जाती हैं, जिसमें एक ब्लड प्रेशर की भी एक समस्या, बड़ी विकराल समस्या, उसका लचीलापन कम हो जाता है। लचीलापन कम हो जाता है, जैसे रबड़ का पानी पाइप है ना, वो पुराना हो जाता है तो लचीलापन कम हो जाता है, खत्म हो गया। उसी पानी के हम लोग के क्या है, हमारा पूरा शरीर आर्टरीज और वेन्स में बना हुआ है, तो पूरा पाइपिंग सिस्टम ही तो है। अब वो अगर उसमें फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी या पाइप छोटा हो जाएगा, ब्लड प्रेशर होना ही है, हार्ट का प्रॉब्लम आना है, बहुत प्रॉब्लम आनी है। अच्छा, जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड और एक्सरसाइज का क्या है, अगर नाइट्रिक ऑक्साइड कम हो जाए तो क्या एक्सरसाइज पे भी फर्क पड़ता है, उसके परफॉर्मेंस पे? नहीं, हम ये नहीं कहते हैं, हमें ये कहना चाहिए, जो हमारा तरीका ये है कि जब हम नाइट्रिक ऑक्साइड की हम बात कर रहे हैं और एक्सरसाइज के संबंध में, कि नाइट्रिक ऑक्साइड और हम जो एक्सरसाइज करते हैं, जो व्यायाम करते हैं, उसमें क्या संबंध है। ठीक, तो संबंध ये है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं, हम सांस लेते हैं, हम दौड़ रहे हैं, हम हाफ रहे हैं, या हम जिम पे जा रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, तो हम हाफते हैं। ठीक है। तो जब हम हाफते हैं तो बेसिकली क्या होता है कि जो हमारा नॉस्ट्रिल्स है ना, नॉस्ट्रिल्स से हम तेजी से ऑक्सीजन ले रहे हैं। ठीक है। और बॉडी नोस्ट्रिल्स के थ्रू जो है आपका नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन चालू है। वो मतलब अगर हम इसको हिंदी में बोलें तो वो उनकी नाइट्रिक ऑक्साइड की संरचना शुरू हो जाती है। ठीक है। क्योंकि एक्सरसाइज में ब्लड फ्लो होना है, तो आपको अधिक, तो उससे क्या होता है कि एक्सरसाइज और दौड़ना, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, ये एक तरीका है कि जिससे हम अपने शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड की जो उत्पादन है वो बढ़ा देते हैं, बढ़ जाता है, क्योंकि ब्लड फ्लो होना है और ज़्यादा से ज़्यादा होना है। अगर नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं बनेगी उस समय तो प्रॉब्लम हो जाने वाली है। अच्छा, यानी कि जब जिम भी अगर करते हैं, हाँ, तो उस टाइम भी नाइट्रिक ऑक्साइड की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती होगी। ज़रूरत ज़्यादा पड़ती होगी। हाँ, ठीक है। अच्छा, इसका नाइट्रिक ऑक्साइड का जैसे यादाश्त से, दिमाग से क्या लेना देना है? क्या इसकी वजह से यादाश्त भी कमज़ोर हो सकता है अगर हाँ। तो देखिए ऐसा है कि हम लोग का पूरा बॉडी ही कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है। ठीक है। चाहे हम हार्ट की करें, चाहे वो लंग्स की करें, चाहे वो किडनी में करें, चाहे हमारे हाथ या पैर, उसी तरह हमारे दिमाग में भी है, नर्व्स हैं, वहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन चलता रहता है। तो होता क्या है कि जब जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो नाइट्रिक ऑक्साइड का जो उत्पादन है हमारे शरीर में वो कम होता है। ठीक है। तो जो हमारी मेमोरी फॉर्मेशन है, नई नर्व्स का फॉर्मेशन है, पुरानी नर्व्स जो हैं
तो उसमें कई चीज़ें हैं। तो वहाँ पे एक मेमोरी को जो वर्क करने के लिए आपको एक प्रॉपर खून का प्रभाव चाहिए। जब नाइट्रिक ऑक्साइड कम हो जाएगी तो आपके ब्रेन में हैवीनेस होगी, आप चीज़ें भूलना शुरू करेंगे और इवन आप स्ट्रोक भी हो सकता है आपको। अच्छा। हाँ, क्योंकि देखिए ऐसा है कि हुआ क्या कि नाइट्रिक ऑक्साइड कम हुआ ठीक है। तो आपका ब्लड वेसल्स जो सिकुड़ डायलेट है वो जाएगा। अनडायलेटेड हाँ, होगा, सिकुड़ गया वो। सिकुड़ गया, वो ब्लड फ्लो होना है। हाँ, ब्लड फ्लो आपके दिमाग में नहीं हुआ, नहीं हुआ। क्लॉट बनेगा ना, क्योंकि खून तो फ्लो जा कम नहीं हो रहा गया। है, हाँ, हाँ। वहीं पर आपको स्ट्रोक हो सकता है। स्ट्रोक, यानी स्ट्रोक के भी चांसेस हैं अगर जो है सो नाइट्रिक हाँ ऑक्साइड कम हो जाए तो। अच्छा, इससे जैसे पुरुष की यौन क्षमता पे भी कोई असर पड़ता है नाइट्रिक ऑक्साइड का? हाँ, ये पुरुष की यौन क्षमता पे बहुत ही ज़्यादा इसका प्रभाव है। अब आप देखिए कि जो आपकी यौन ताकत है, वो जो आप 22 साल के या 25 साल के होते हैं और जब आप 50 साल के होते हैं तो उसमें फ़र्क हो जाता है। तो होता क्या है कि जैसे हमने पहले ही बताया कि जो हमारा जो पेनाइल एरिया है या यौन वाला एरिया है, वहाँ पे भी उत्तेजना के समय खून का प्रभाव, हाँ, ब्लड फ्लो ज़्यादा चाहिए होता ब्लड है। फ्लो ज़्यादा चाहिए ताकि आप जो अपनी सेक्सुअल प्रोसेस है उसको प्रॉपरली कर पाएँ। अब होता क्या है कि चूँकि हमारा एज बढ़ने के बाद नाइट्रिक ऑक्साइड का जो प्रोडक्शन घट प्रोडक्शन गया। है वो कम होता है। मैं आपको बताऊं कि 30 साल के होने के बाद हर एक डेकेड में, हर एक दशक में 10% नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन कम होता जाता है हर एक दशक में। तो ठीक है। आप ये समझ लीजिए कि बाय द टाइम आप 50-55 के होते हैं तो आपकी जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो आप समझ लीजिए कि 50-55% खत्म है। खत्म। इनफैक्ट अगर हम बताएं तो नाइट्रिक ऑक्साइड जब आप 75-80 साल के हो जाते हैं, ऑलमोस्ट 70-80% आपका नाइट्रिक ऑक्साइड जो आपकी बॉडी नेचुरली बना रही थी, ठीक है। वो अब नहीं बनाती है। तो कमिंग बैक टू इट कि इसकी यौन क्षमता पे असर पड़ता है, ये पड़ता है। क्या ये आदमियों पे या औरतों में भी फर्क पड़ता है? तो हाँ, दोनों की यौन दोनों क्षमताओं में पे है। फर्क पड़ता है। आदमियों का जो हम कहते हैं पेनाइल एरिया और औरतों का जो क्लाइटोरियल एरिया है विच इज़ लाइक अ पेनिस इटसेल्फ, वो सेक्सुअल अवस्था में जो है वो बड़ा हो जाता है और उसमें जो नर्व्स एंडिंग है वहाँ पे खून का प्रभाव होना जरूरी होना है। जरूरी है। तो चूंकि ये नाइट्रिक ऑक्साइड आपका नेचुरली प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है, तो चाहे पुरुष हो चाहे औरत हो, दोनों की यौन क्षमताओं पे ये असर डालता है। अच्छा, नाइट्रिक ऑक्साइड को क्या नेचुरली बढ़ाया जा सकता है जैसे फूड से या सप्लीमेंट से? हाँ 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 हाँ, इसके तरीके हैं। फूड भी ले सकते हैं आप, इसके लिए सप्लीमेंट भी ले सकते हैं और कुछ चीज़ें हैं जिससे आप जो है इसको बढ़ा सकते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स अगर फूड का दें तो कौन सा फूड जो है सो हाँ बेहतर होगा? हाँ, तो ये जो हम फूड की हम बात कर रहे हैं कि भाई किस खाने से होता है, तो जितनी आपकी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, जो हरी सब्जियां हैं, सोया हो गया, मेथी हो गया, पालक हो गया, आपका अनार हो गया, आपका चुकंदर जिसको अंग्रेजी में बीटरूट कहते हैं, ये सब जो है ये नाइट्रोजन रिच सब्जियां होती हैं। ठीक है। इसको हम कहते हैं कि नाइट्रेट रिच वेजिटेबल्स। जितनी ग्रीन सब्जियां हैं आप ये समझ लीजिए, तो उसमें नाइट्रेट की मात्रा जो है बहुत ज़्यादा होती है, तो यानी इसका ग्रीन आप सब। सेवन करें। ठीक ठीक, जैसे ग्रीन सब्जियां हो गई। और ये आपने बताया जैसे चुकंदर, चुकंदर तो वैसे सब्जी में नहीं आता है, वो तो एक तरह का। फल मान लीजिए हाँ, या कुछ उसको। मान लीजिए तो। हाँ। और एक अनार आपने अनार, बताया। हाँ, अनार भी हो सकता अनार है भी क्या? बहुत हाँ बहुत हाँ अच्छा वो है। हाँ हाँ। तो ये वो होता क्या है कि ये तो जब हम खाते हैं तो हमारा शरीर के अंदर कई बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं और उस बायोकेमिकल रिएक्शंस के थ्रू ये जो है आपका नाइट्रिक ऑक्साइड का जो संरचना है, जो उसका प्रोडक्शन है, ये चालू रहता है नाइट्रोजन ऑक्साइड का।
अच्छा, तो क्या सिर्फ जो है सो डाइट से इसको मेंटेन किया जा सकता है या कुछ सप्लीमेंट्स भी जो है सो लेने चाहिए समय हाँ, समय तो पर? मैं जैसे आपने पिछला प्रश्न पूछा था कि भाई खाने से, तो खाने में जैसे हमने बताया था कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, बीट रूट हो गया, आपका अनार हो गया, ये सब चीज़ें हैं। प्लस कुछ चीज़ें और भी करनी पड़ेगी जो सिर्फ खाने से मतलब नहीं है। जैसे आप आप अपने आप को सूर्य, सुबह सुबह जो सूर्योदय होता है, तो जरूरी है कि आप अपना 15 मिनट से 30 मिनट तक अर्ली मॉर्निंग सन में होता है। जितना आप सनलाइट का एक्सपोजर करते हैं, ठीक है। जैसे ही सनलाइट हमारे स्किन पे आती है, आती है, हाँ। तो ये हमारी बॉडी जो है वो नेचुरली नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन चालू करती स्टार्ट कर, यानी इसके प्रिकॉर्सर वहाँ मौजूद है। रहते हैं। प्रिकॉशन मौजूद रहते हैं, तो एक सनलाइट का एक्सपोजर बहुत जरूरी है। ठीक है। उसके बाद देखिए, जो हम सांस लेने की प्रक्रिया है, जो हम ब्रीदिंग करते हैं योगा में, ब्रीद इन, ब्रीद तो जैसे आउट। ब्रीद किए तो नाइट्रोजन गया अंदर हाँ, और ऑक्सीजन भी गया हाँ, वहां से और नेचुरली आपके इस नेचुरली जो नेशनल है पाथवेज में नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन है। प्रोडक्शन हो गया, दोनों तो कंबाइंड करके। हाँ, तो अब आप ये देखें कि जब आप ब्रीद इन, होल्ड द ब्रेथ, ब्रीद आउट जब करते हैं, तो आपका शरीर अधिक से अधिक मात्रा में नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन कर रहा है। अब देखिए कितना अच्छा लगता है ब्रीदिंग के बाद। लोगों को नींद नहीं आती है तो एकदम से नींद आने रिलैक्स लगती है, रिलैक्स हो जाता है हाँ, दिमाग। हाँ। क्यों? क्योंकि वो नाइट्रिक ऑक्साइड गई, एंडोथेलियल आपके सेल्स जो नहीं प्रोड्यूस कर पा रही हैं एज के कारण, उसमें भी आप समझ लीजिए कि आपने एक फोर्सफुली, एक अच्छे तरीके से सांस लेने के बाद आपने जो एक्सरसाइज की, श्वास की, उससे नाइट्रिक ऑक्साइड का उत्पादन हुआ और बढ़ गया और अच्छा लगता है। और आपके ब्लड वेसल्स डायलेट हो जैसे गए। आपने पहले बताया हाँ, कि इससे आप उसको कीजिए, बीपी मॉनिटर लगाइए, 15 मिनट तक एक ब्रीदिंग कीजिए, देखिए आपका बीपी कम होगा। आप वॉकिंग कीजिए, आप दौड़िए, बीपी का मॉनिटर दौड़ने से पहले लगाइए, बाद में लगाइए। तभी लोग कहते हैं कि जैसे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करिए, हाँ, प्राणायाम करिए, एकदम एक्सरसाइज एकदम करिए, एकदम इसी नाइट्रिक ऑक्साइड की वजह से। इसी नाइट्रिक ऑक्साइड की वजह से। अच्छा, क्योंकि अच्छा, जब तक वो नहीं करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मतलब कि क्या हो रहा है। आपको अच्छा लगता है, मगर क्यों अच्छा लगता है आपको पता ही नहीं है। हाँ, यही मैंने। अच्छा, एक चीज मैंने सुना था, एल अर्जिनिन और एल सिट्रुलिन से इसका क्या कनेक्शन है नाइट्रिक ऑक्साइड का? हाँ, हाँ, तो ये देखिए, जो एल अर्जिनिन है और एल सिट्रुलिन है, बेसिकली वो एक अमीनो एसिड्स होते हैं। ठीक है। जिसको आप कई चीजें होती हैं, जैसे कि हम जो बीट रूट जूस की बात कर रहे हैं, चुकंदर, वो जब हम लेते हैं तो वो एल सिट्रुलिन होता है। अच्छा। हाँ, तो वो एक्चुअली क्या है कि वो एल सिट्रुलिन जो है वो एल आर्जिनिन में कन्वर्ट होता है हमारी बॉडी में। और वो जो एल आर्जिनिन है, उसको लेने से अंदर आपका नाइट्रिक ऑक्साइड का जो प्रोडक्शन है, शरीर के अंदर काफ़ी बायोकेमिकल प्रोसेसेस हैं, उससे वो नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो आपकी उम्र बढ़ी, आपका नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है क्योंकि हम वो पुराने पाइप की तरह हो चुके हैं। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, एंडोथेलियल सेल्स जो पहले जिस तरह से करती थी वो नहीं है। तो आप ये नाइट्रिक एल सिट्रुलिन, एल आर्जिनिन जब लेते हैं तो आपका जो शरीर है वो उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड का उत्पादन बढ़ जाता है। तो ये एक अमीनो एसिड्स हैं जिसको सप्लीमेंट के फॉर्म में भी लिया जा सकता है। अच्छा, अगर सप्लीमेंट्स लें तो क्या इसके भी साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं? हाँ, इसके भी साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा, जो एक आपका रिक्वायर्ड क्वांटिटी है, उससे अगर आप ज़्यादा लेते हैं, अपने जो भी सप्लीमेंट लें, एक तो अच्छे ब्रांड के लें, मगर आप जो ले रहे हैं उसके डोसेस ज़्यादा एक्सीड ना करें। क्यों? अगर उसको लेने से पहले मेरा एक सजेशन है कि डॉक्टर से पूछ के लें, बिकॉज आप नाइट्रोग्लिसरीन या कई आप चीज़ें ऐसी सेवन कर रहे हैं नाइट्रोजन रिलेटेड या नाइट्रिक ऑक्साइड, या आपके कार्डियोलॉजिस्ट ने जो आपको प्रिस्क्राइब किया है, अगर आप ले रहे हैं, और तो क्या होगा कि इसकी वजह से आप तो ले ही रहे हैं,
और भी आपका वैस्कोडाइलेशन होगा, Dilation है। तो आपका जो ब्लड प्रेशर है ना वो खतरनाक स्तर पे गिर सकता है, जिसके वजह से आपको बहुत आगे चल के बहुत ज्यादा तकलीफ हो सकती है। या जिनको अगर ब्लड प्रेशर लो रहता हो पहले से हाँ, अगर ब्लड प्रेशर अगर लो रहता है तो मैं इसको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप फिर एल आर्जिनिन या एल सुटोलिन या बहुत ज़्यादा नाइट्रिक ऑक्साइड की चीज़ें लें। जो बॉडी आपकी बना रही है उसको चलने दें, मगर आपको मतलब कोई एक्स्ट्रा सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको लो बीपी की शिकायत है। ठीक है। अच्छा, टूथपेस्ट से कोई नुकसान है आज के डेट में जो टूथपेस्ट हाँ, मैं इस पे आपको बताना चाहूँगा किस तरह का टूथपेस्ट यूज करना चाहिए? हाँ, एकदम सही किया। देखिए, ऐसा है, हम आपको बताता हूँ, ठीक है। और मैं बहुत ही सरल तरीके से बताना चाहता हूँ। देखिए, हमारे 2 आँखें हैं, ठीक है, नाक में 2 छेद हैं, 2 हाथ है, 2 पैर है ना? हाँ, इसमें तो कोई डिबेट नहीं है ना। कोई डिबेट अल्टरनेस एक्सीडेंट हो, एक हाथ एक पैर कट गया हो तो अलग बात है, बट इसमें कोई डिबेट नहीं है। तो हम ये कहना चाहते हैं, इसी तरीके से नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रोडक्शन के भी सिर्फ 2 ही रास्ते हैं। ठीक है, सिर्फ 2 रास्ते हैं। एक पाथवे जो है उसको कहते हैं एल आर्जिनिन पाथवे, जिसके बारे में हमने थोड़ी देर पहले बताया था। हाँ, बात करा। और जो दूसरा पाथवे है वो नाइट्राइट पाथवे है। ठीक है। तो ये जो नाइट्रेट रिच वेजिटेबल जो सब्जियां खा रहे हैं, जैसे हमने पहले बताया था, सोया, मेथी, पालक और भी चीजें खा रहे हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल अगर हम उसको अंग्रेजी में बोलें, तो ये जब हम सब्जियां लेते हैं और जब हम उसको चबा चबा के खाते हैं तो जो बैक्टीरिया है हमारे जो जीभ के पीछे वाले हिस्से में रहते हैं, वो उनका काम क्या है, उनका बहुत ज़्यादा काम है नाइट्रिक ऑक्साइड के संबंध में। ठीक है। वो नाइट्रेट रिच वेजिटेबल्स को जब हम च्यू करके खाते हैं तो नाइट्राइट में बदलते हैं। अच्छा, है ना? और वो बेसिकली क्या होता है कि वो हमारे ऑक्सीजन से, शरीर के ऑक्सीजन से रिएक्ट करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं। तो नाइट्रिक ऑक्साइड के लिए बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा महत्व है हमारे जीभ के पीछे जो बैक्टीरिया है उनकी पॉपुलेशन को प्रॉपर रखना, उनको नहीं मारने का है। एक तो आप एल सुटोलिन ले रहे हैं, एल आर्जिनिन ले रहे हैं, दूसरा जो आप हरी पत्तेदार सब्जियां खाएंगे उसके बाद भी प्रॉपर नाइट्रिक ऑक्साइड का उत्पादन इसलिए नहीं हो पा रहा कि आप टूथपेस्ट से उन बैक्टीरिया को मार दे रहे हैं। इसीलिए देखिए पुराने जमाने में क्या था, लोग दातून करते थे, ना? तो वो है। तो अब हम ये नहीं कह रहे भाई आप शहर में आप मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट, आप दातून कहाँ से लाइएगा, है ना? तो उसमें आपको करना क्या है कि आप फ्लोराइड फ्री टूथपेस्ट इस्तेमाल कीजिए। अच्छे क्वालिटी के आते हैं, नेचुरल, हर्बल। तो वो फ्लोराइड फ्री टूथपेस्ट जब इस्तेमाल करेंगे तो जो आपके बैक्टीरिया हैं जो कि फ्लोराइड से मर रहे हैं, ठीक है, वो नहीं मरेंगे। तो क्या उनकी पॉपुलेशन अच्छी रहेगी। टूथपेस्ट बहुत सारे हैं, बहुत सारे हर्बल हैं, मार्केट में हैं। आप शॉपिंग वेबसाइट जैसे अमेजोन है वगैरह, उन पे जाइए, फ्लोराइड फ्री टूथपेस्ट टाइप कीजिए, आपको बहुत सारे मिलेंगे। तो अब आप देखिए, हमने बोला 2 हाथ 2 नाक, नाक में छेद, 2 आंखें, तो भगवान के लिए दूसरा रास्ता, एक रास्ता एक तो एल आर्जिनिन, दूसरा रास्ता नाइट्राइट पाथवे, तीसरा नाइट्रोजन का कोई रास्ता नहीं है। तो दूसरा रास्ता मत बंद कीजिए। आपका टूथपेस्ट आपके हार्ट अटैक, आपका टूथपेस्ट आपके यौन क्षमता, आपका टूथपेस्ट कई चीजों में, और जो गट का जो हेल्थ है वो भी हेल्प हो सकता है, वो भी हो सकता है। हाँ, क्योंकि बैक्टीरिया जो है सो वहाँ हेल्दी बैक्टीरिया रखिए। वही कहते हैं ना, जैसे पुराने जमाने में कहते थे, शुद्ध सात्विक ऑर्गेनिक खाइए और स्वस्थ रहिए। और चलना फिरना बहुत जरूरी है, हमारे बुजुर्गों ने कहा है। अब देखिए ना, आजकल कहाँ लोग चलते हैं, थोड़ी देर के लिए गाड़ी उठा ली, नहीं जाना, स्कूटर चला लिया, कार चला ली। अरे भाई चलिएगा तभी तो नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन होगा। थोड़ा अब खेत खलियान तो रही है ना, सब लोग चल के जाते थे। नेचुरली देखिए, पहले कहाँ 80-90-100 साल तक स्वस्थ रहते थे। अभी 40 साल में 5-6 गोली खा रहे हैं, बीपी की खा रहे हैं, इसकी खा रहे हैं, शुगर की खा रहे हैं,
और तो और कुछ नहीं हो रहा है तो वाइग्रा खा ले रहे हैं क्योंकि वो भी तो नाइट्रिक ऑक्साइड का ही प्रबंधन करती है ना, जब अच्छा। वास्कुलराइजेशन होता है हाँ हाँ हाँ। उसमें होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, उम्र बढ़ने के साथ क्या जो है नाइट्रिक ऑक्साइड कम होते चला जाता है शरीर में? हाँ, ये नेचुरल है। हमने नेचुरल है जैसे ना? बताया कि 30 साल के बाद आपका हर एक 10 साल, 30 से आप 40 के हुए, 40 से 50 के हुए, हर एक डेकेड में, हर एक दशक में आपका 10% नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन कम होता है। बाय द टाइम आप समझ लीजिए कि 70-80 की हुए ना, तो आपकी बॉडी में 75% नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन कम हो जाता है। अच्छा, जैसे धूम्रपान हो गया या शराब पीना हो गया, इसका क्या असर पड़ता है नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रोडक्शन पर? ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है, और मैं इस YouTube के माध्यम से अपने भाई बहनों को ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप धूम्रपान कर रहे हैं तो बेसिकली कि जो स्मोक के छोटे पार्टिकल्स हैं वो आपके जो अंदर, जो आर्टरीज के अंदर एक लेयर होती है, जैसे देखिए हमारे हाथों पे बाल होते हैं ना, तो उस तरह से एक ग्लाइकोकैलेक्स होता है, उसको डिप्लीट करता है उसको। जैसे कि आप समझ लीजिए कि एक उसके ऊपर लेयर बनाता लेयर है तो वो लेयर को डिप्लीट कर देता है। अच्छा ठीक। जैसे कि आप समझिए कि वो नॉन स्टिक कुकवेयर होता है ना, उसमें कोई चीज चिपकती नहीं है, चिपकती नहीं है, और जब घिस जाता है तो वो आपका डोसा चिपक जाएगा। चिपक जाएगा। तो ये जो नॉन स्टिक का काम करता है ग्लाइकोकेलेक्स, स्मोक के पार्टिकल्स जो होते हैं वो उसको हटा देते हैं, हटा घिस जाता है। घिस। और उसकी वजह से क्या है कि फिर वो आपके एंडोथेलियल सेल्स जो हैं अंदर आपकी आर्टरीज में, उसमें असर होता है, उनकी फंक्शनिंग कम हो जाती है। फंक्शनिंग कम होगी तो नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन कम होगा, जो नेचुरली होता था। तो स्मोकर्स में ये देखा गया कि नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन कम होता है बजाय कि नॉन स्मोकर के। तो एक और बहुत बड़ा कारण है, बिना नाइट्रिक ऑक्साइड के आप जिंदा नहीं रह सकते। आप इसके लिए स्मोकिंग करना छोड़ें। इसी तरीके से जो हम शराब पीते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, उससे भी नाइट्रिक ऑक्साइड में जो नेचुरल हमारा प्रोडक्शन है वो बहुत कम हो जाता है। तो स्मोकिंग और आप ड्रिंकिंग दोनों ही नाइट्रिक ऑक्साइड के उत्पादन के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। अच्छा, तभी शायद जो है सो डॉक्टर्स मना करते हैं कि जिनको कार्डियक प्रॉब्लम है हाँ, वो स्मोक न करें, है ना? एकदम एकदम सही कहा अच्छा, आपने। हालांकि जनरली लोग लीवर प्रॉब्लम के लिए ये शराब को मना करता है, लेकिन जैसे आप बता रहे हैं हाँ, तो ये तो कार्डियक हेल्थ के लिए भी जो है सो बहुत जरूरी नुकसानदेह है, है बहुत शराब। जरूरी है। ठीक है। अच्छा, क्या ज़्यादा नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन भी है हानिकारक हो सकता है? हाँ, हमने पहले ही बताया था, अगर आप देखिए नेचुरली आपका बॉडी बना रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम क्योंकि बॉडी उतना ही बनाएगा जितना ज़रूरत है। मगर आपने आर्टिफिशियली आपने खा लिया, है ना। जैसे कि मान लीजिए कि यौन क्षमता बढ़ाने के लिए आपने वाइग्रा खा लिया, है ना, और आप पहले नाइट्रोग्लिसरीन वगैरह एंजाइना पेन के लिए ले रहे हैं, तो आपको ब्लड प्रेशर काफ़ी लो हो जाएगा, तो वाइग्रा के साइड इफेक्ट आ जाएंगे। उसी तरीके से आपका मतलब ब्लड प्रेशर बहुत ही ज़्यादा ड्रॉप कर सकता है, जो कि आपके लिए फेटल हो सकता है, मतलब आपकी डेथ हो सकती है अगर ज़्यादा आर्टिफिशियली नाइट्रिक ऑक्साइड आपने बढ़ाने की कोशिश की तो, है ना? हाँ। अच्छा, आने वाले समय में, भविष्य में वो कौन कौन सी रिसर्चेज हैं जो इस पे हो सकती हैं, और हेल्थ के फील्ड में ये कितना आगे तक ये जा सकता है? नहीं, अभी देखिए, पहले तो समझ में नहीं आता था लोगों को। नाइट्रिक ऑक्साइड पे तो कहीं कोई बातचीत ही नहीं होती है किसी भी जगह। ये आपको एक मज़ेदार बात बताएं कि 1998 में इस पे नोबेल प्राइज़ मिला। एक इटालियन साइंटिस्ट थे, उनका नाम था लुइस इग्नारो। ठीक है। 1998 में उनको नाइट्रिक ऑक्साइड के लिए ही नोबेल प्राइज़ मिला। अच्छा, मतलब 1998 की बात कर रहा हूँ, ये ज़्यादा तो दूर नहीं है। बहुत दिन नहीं हुए। बस तो उनको फादर ऑफ वाइग्रा भी कहते हैं। अच्छा, हाँ, लुइस इग्नारो को फादर ऑफ वाइग्रा कहते हैं, क्योंकि भाई जो आप 40, 50, 60 साल में, भाई लोगों को प्रॉब्लम तो होती थी, अगर यौन इच्छा हो तो वो नहीं कर पाते। तो अब देखिए ना, हर एक दूसरा तीसरा आदमी पहले तो गलत काम कर रहे हैं कि नाइट्रिक ग्रीन लीफी वेजिटेबल नहीं ले रहे हैं, वो अब नेचुरल वे में नहीं, की बजाय वाइग्रा खा के बैठ जा रहे हैं, और उसके साइड इफेक्ट्स भी हो रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है। दूसरी बात ये है कि अब क्या है कि कोविड के बाद लोग
जिंदा रहना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते स्वस्थ हैं। रहना चाहते जो हैं। 4-5 को 6 को गोली खा रहा है ना आदमी अपने आप को जिंदा रह के, हम्म। वो नहीं खाना है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इस चीज़ को समझे। तो एक नई फील्ड है मेडिकल साइंस में जो आ रही है, लॉन्जिविटी। लॉन्जिविटी। तो लॉन्जिविटी मतलब कि जो आप अपना, एक होता है लाइफ स्पैन और एक होता है हेल्थ स्पैन। हेल्थ स्पैन उस दशक को कहते हैं, उस आपकी एज को कहते हैं जिसमें आप बिना गोली खाए हुए अपनी अच्छी हेल्थ अच्छी मेंटेन हेल्थ किए हुए हैं। मेंटेन, हाँ हाँ। तो आपकी लाइफ स्पैन और हेल्थ स्पैन दोनों ही बढ़ता है ठीक। अगर आपका नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन है। तो इसमें बहुत ही एम्फेसिस दिया जा रहा है। देखिए पहले साइंस को नहीं पता था, ठीक अब है। जबकि पता चल गया है, और मैं दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि इस चीज को बहुत ही सीरियसली लें। क्योंकि देखिए पूरा बॉडी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है। एक जिंदा और एक मृत व्यक्ति में क्या फर्क है? मृत व्यक्ति के शरीर में सर्कुलेशन नहीं होता है, और जिंदा आदमी के होता है। नाइट्रिक ऑक्साइड के बिना सर्कुलेशन नहीं हो सकता। है। तो आपको ये चीज समझना चाहिए। इसलिए नाइट्रिक ऑक्साइड का बहुत ही ज्यादा महत्व है, और आप इन चीजों पे अमल करें प्लीज। यानी आपको जैसे हेल्दी रहना है तो भी हाँ। नाइट्रिक ऑक्साइड, लंबा जीना है, लंबा चलना है हाँ। तो भी नाइट्रिक ऑक्साइड। हाँ, तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेकिन भाई। ये कहीं भी आपको सुनने को नहीं मिलेगा, हाँ। कहीं इसकी कोई चर्चा नहीं है। इसीलिए हमने अपने दर्शकों के लिए ये वीडियो बनाया, और ताकि इस बात को ये समझें, इसकी इम्पोर्टेंस को समझें, और इस बात को दूर दूर तक पहुंचाएं। वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और अपने दोस्तों को बताएं कि भाई इस तरीके से आपके नाइट्रिक ऑक्साइड जो है, जो नेचुरली पहले बनता था, वो कम हो रहा है। क्या क्या खाएं, क्या क्या खान पान, रहन। हाँ, इसके वजह से बहुत सारी जो दिक्कतें आ रही हैं, हाँ, है ना। यानी प्रॉब्लम अनेक, सॉल्यूशन ओनली वन। हाँ, एक तरह से ये भी कह सकते हैं। हाँ, हाँ, कि ठीक है। तो आपने बहुत अच्छा आज जानकारी दिया हमारे दर्शकों को, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ठीक है, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। हाँ, जरूर जरूर मिलेंगे। थैंक और यू। हम एक नए स्वास्थ्य पे, एक नए टॉपिक पे हम इस पे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओके।